विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहां पर मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं और ये है पहले दिन का आखिरी मुकाबला क्लच चैंपियन शोडाउन और तीसरा राउंड है, दूसरा गेम है। इससे पिछले मैच में करवाना को पराजित कर चुके हैं और गुकेश संयुक्त बढ़त पर पहुंच गए हैं मैग्नस कार्लसन के साथ। और ये एक बड़ी खबर है कि रैपिड में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के सामने गुकेश ने शानदार खेल दिखाया और पिछले मैच में बहुत ही एक बेहतरीन खेल खेलते हुए करवाना को हराया है। करवाना जो लगातार 2 बाजियां हार चुके हैं, पहले कार्लसन से और फिर गुकेश से, ज़रूर कोशिश करेंगे दिन का अंत जीत के साथ करके। वहीं गुकेश भी कोशिश करेंगे कि अपने मोमेंटम को बनाए रखें। नाकामुरा से तो हिसाब बराबर हो गया है। अब यहाँ पर करवाना के खिलाफ देखते हैं गुकेश सफ़ेद मोहरों से क्या खेलते हैं। D4 खेला है गुकेश ने यहाँ पर। करवाना नाइट F6 खेलते हुए यहाँ पर G3 खेल दिया है गुकेश ने। और आपको बता दें कि आज के दिन जो जीत रहे हैं खिलाड़ी G6, बिशप G2, बिशप G7, यहाँ पर नाइट F3, आज जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 अंक मिल रहा है। अगले दिन जो जीतेगा उसको 2 अंक मिलेंगे जीतने में, कैसल, और इसीलिए इस टूर्नामेंट का नाम क्लच है। और तीसरे दिन जो जीतेगा उसको 3 अंक मिलेंगे जीतने पे। ओके, यहाँ पर D6, C4 खेल दिया गुकेश ने। ऐसा लग रहा है कि ये किंग्स इंडियन डिफेंस में जो है वो खेल पहुँच चुका है ऑलमोस्ट। यस, यहाँ पर C6 खेल दिया करवाना ने और किंग्स इंडियन पे आप कोशिश करते हैं किंग साइड से अटैक करने की। यहाँ पर नाइट C3, बिशप F5, गुकेश ने नाइट को पीछे लिया है और ज़रूर F3, E4 की तैयारी है। यहाँ पर E5 कर दिया है यहाँ पर करवाना ने। देखते हैं गुकेश क्या खेलते हैं। यहाँ पर क्लोज रखेंगे पोजीशन को, ओपन करना चाहेंगे। गुकेश ने क्लोज कर दिया है, D5 कर दिया है, पॉन इंटू D5, पॉन इंटू D5। और इसमें देखना ये होता है दरअसल कि खासतौर पे अगर E4 पर वाइट का पॉन आ जाए तो ब्लैक का ये जो डार्क बिशप है उसको प्रॉब्लम होते हैं, वो एक बैड बिशप बन जाता है। और गुकेश का खेल आगे किस तरीके से बढ़ेगा यही बहुत महत्वपूर्ण है। गुकेश ने कर दिया है यहाँ पर A5 पे E4, बिशप G4, तो F3 खेला है। बिशप जो है वो D7 पर लौट गया है। गुकेश ने बिशप E3 निकाला, सो नाइट A6 यहाँ पर तेज़ी से चालें होती हुई। और अभी नाइट C5 पे आने के लिए तैयार। गुकेश ने खेल दिया अपना नाइट यहाँ पर D3 पर, C5 के स्क्वायर को कंट्रोल में करते हुए। और देखते हैं कि करवाना B6 करते हुए वो आना ही चाहते हैं नाइट C5, क्योंकि नाइट के लिए वही बेस्ट स्क्वायर है उनके लिए। और गुकेश ने किया है B3 आइडिया, नाइट C5 के बाद A4 वगैरह का थ्रेड जो है वो ना रहे। और नाइट C5, गुकेश ने खेल दिया क्वीन को यहाँ पर E2 पर। और वो तैयार हैं अगर करवाना नाइट इंटू नाइट मारना चाहें तो। और करवाना ने बिशप को पीछे लिया और बिशप को A6 से लाने की तैयारी है यहाँ पर। देखते हैं कि गुकेश कैसे जवाब देते हैं इस पोजीशन का, क्योंकि अगर वो पिन आया तो बहुत ही ख़राब पिन हो सकता है उनके लिए। और गुकेश को उससे पहले ही उसका सॉल्यूशन करना होगा। नाइट को ले गए हैं B5 पर और अब मेरे ख्याल से नाइट इंटू C5 मारने की तैयारी है। बिशप आता हुआ है यहाँ पर A6 पर और नाइट इंटू C5 फोर्स है ऑलमोस्ट, ताकि क्योंकि वो नाइट तो आप हटा नहीं सकते। नाइट इंटू C5, B इंटू C5 और A4 करके बिशप को लगा दिया है सपोर्ट। नाइट को पीछे खींचा है। नाइट C7 से नाइट पर अटैक करने की तैयारी यहाँ पर करवाना की। और आप कह सकते हैं कि बोर्ड के इस हिस्से पे करवाना दबाव डाल रहे हैं। गुकेश ने बिशप को पीछे लिया है D2 पर और यहाँ पर एक सवाल पूछ के रखा है, ज़रूरत पड़ने पर बिशप इंटू A5 मारा जा सके एक प्रकार से। और देखते हैं कि करवाना कंटिन्यू कैसे करते हैं। करवाना ने खेला है क्वीन B6, यहाँ पर रुक C1 खेल दिया। एक रुक इंटरेस्टिंग मूव है ताकि बिशप को यहाँ पे लाया जा सके। नाइट C7 और बिशप F1 दबाव डाल रहे हैं करवाना यहाँ पर गुकेश के ऊपर। और पर पोजीशन अभी तक ऑलमोस्ट क्लोज है, सेमी क्लोज है। तो देखना ये होगा कि ओपन कहाँ से करेंगे। H5 करते हुए करवाना सडनली बोर्ड के दूसरे हिस्से से भी खेलते हुए, और गुकेश को कुछ ना कुछ तो ढूंढना होगा इस पोजीशन में। उन्होंने भी H4 कर दिया है, अपोनेंट का H4 अलाउ नहीं किया। एक अच्छी बात यह है कि गुकेश तेज खेल रहे हैं। अब टाइम हालांकि उनके पास अभी काफ़ी कम बचा है, 1 मिनट 20 सेकंड है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले कुछ मुकाबलों में उन्होंने टाइम प्रेशर पे उतनी गलतियां नहीं की जितनी वो करते थे। F5 करते हुए करवाना थोड़ा अपने राजा की तरफ खोल रहे हैं, पॉन इंटू F5। और सावधान रहना होगा क्योंकि हमने देखा है गुकेश ने पिछले 2-3 मैचेस में कमाल का अटैक किया है राजा के ऊपर। यहाँ पर किससे मारेंगे, रुक से, जी से, पॉन से, जी F5 मारते हुए जी वाले पॉन से मारा है उन्होंने यहाँ पर। और गुकेश को कुछ तो ढूंढना होगा। बिशप को G5 लेके गए हैं गुकेश यहाँ पर
और यहाँ पर ब्लैक अगर अपने रुक को डबल करके धीरे धीरे अटैक करना शुरू करे तो दिक्कत हो सकती है। उन्होंने रुक को लाए हैं वो E8 पर, और गुकेश ने बिना कोई समय लिए रुक को A2 पर रख दिया है। सेकंड रैंक को डिफेंड कर दिया है किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हम कह सकते हैं। बट क्या ये अगर हम देखें ये 3 पीसेस यहाँ थोड़ा स्टक हैं, क्या किंग साइड गुकेश कुछ कर सकते हैं? F4 ये बहुत अच्छी चाल नहीं है शायद तक। यहां से क्या करवाना का राजा भी कमजोर हो सकता है। गुकेश ने मार दिया पॉन इंटू F4, E इंटू F4, क्वीन पर अटैक है, डिस्कवर अटैक आते हुए गुकेश के वजीर के ऊपर। और देखते हैं कि बट अगर आप देखो तो ये लाइट स्क्वायर काफी कमजोर दिख रहे हैं। अब गुकेश क्वीन C4 लेके गए हैं ताकि ये कोई यहां पर डिस्कवर अटैक एक और ना आ जाए, और इसको कंट्रोल किया है। पहले राजा की स्थिति को ठीक करना होगा। किंग H8 यहां पर, और गुकेश के पास क्या किंग साइड अटैक लॉन्च, यस बिल्कुल स्विच किया उन्होंने रुक को G2 पर, और शायद इसी पर्पस के लिए लेकर के आए थे। यहां पर काफी सारी चीजें हो रही हैं। इन फ्यूचर बिशप भी आ सकता है। रुक F5 ये बड़ा ब्लंडर है। रुक को सीधा सीधा आमंत्रण है, क्योंकि अगर आपको ये पॉन मिल भी गया तो शायद काम नहीं बनने वाला। यहां पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। क्या गुकेश यहां पर बिशप को D3 लेकर के आएंगे और ये पॉन दे देंगे? क्योंकि ये पॉन मारना शायद अच्छी चीज नहीं है करवाना के लिए, क्योंकि इससे उनका राजा और घिर सकता है इस डायगोनल पर भी। और सबसे बड़ी बात है कि टेम्पो मिल रहा है बिशप D3 लाते हुए गुकेश यहां पर, और ये करवाना की अच्छी चाल नहीं थी, ये आइडिया जो था। और वही है, टाइम कम जब होता है तब आप उतने बेहतरीन तरीके से आइडिया को ओह ये भी ब्लंडर है। रुक कॉर्नर पे पहुंच गया है यहां पर, और यहां पर एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव आ रहा है। बिशप F6 जैसा कुछ आ रहा है जो बहुत डेंजरस हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। यहां पर देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे। गुकेश के पास समय घटता हुआ, सेकंड्स में समय बचा हुआ है यहां पर। ओ माय गॉड, घड़ी 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 गुकेश किंग H1, और गुकेश के पास सिर्फ 8 सेकंड बचे थे, 8 या 9 सेकंड बचे थे करीब। यहां पर किंग H1, क्या दूसरा रुक लाने की तैयारी है? बिल्कुल। और ये पीसेस इतने दूर हैं कि उनको गेम में आने में बहुत टाइम लगेगा। बिशप B7 खेला उन्होंने, बट क्या इतना टाइम है कि वो कुछ कर पाएंगे? देखते हैं गुकेश की अगली चाल क्या होगी। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुकेश ने अपने रुक को डबल कर लिया है यहां पर, और एक बार फिर से गुकेश के पास सिर्फ 3 सेकंड बचे हुए थे। और हम देखें तो बिल्कुल टाइम जब कम बचता है, गुकेश अब पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर डिसीजन ले रहे हैं। जो हमने देखा है जैसे जो गलतियां होती थी उनसे, यहां पर नाइट इंटू B5 मारा है गुकेश ने, खेल दिया बिशप F6, ब्रिलियंट मूव है, ब्रिलियंट मूव है। बिशप इंटू G7 आ रहा है, और अगर आप यहां पर देखिए पहले उन्होंने अपना यहां पर नाइट सेक्रीफाइस किया है, और अब बिशप सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहां पर गुकेश, क्योंकि ये राजा बिल्कुल अकेला है और ये क्वीन की एंट्री यहां से यहां होने के लिए तैयार है। ये बहुत खराब स्थिति हो चुकी है करवाना के पास। उनके पास समय तो ठीक ही ठाक है कंपेयर टू गुकेश, बट गुकेश ने नाइट सेक किया, और यहां पर अब वो अपना बिशप भी दे रहे हैं। बिशप एक्सेप्ट किया, गुकेश ने मार दिया क्वीन इंटू F4। तो 2 माइनर पीसेस यहां पर बोर्ड पर करंटली गुकेश का, बट पोजीशन एकदम विनिंग, क्योंकि ये चारों के चारों पीसेस राजा की तरफ देख रहे हैं। यहां पर बिशप G5, रुक G5, एक पीस वापस मिलता हुआ गुकेश का। अभी भी एक पीस डाउन है गुकेश, लेकिन राजा की स्थिति बहुत खराब। क्वीन को लेकर के आए यहां पर D8, बट गुकेश ने कर दिया रुक इंटू G8 सेक्रीफाइस, चेकमेट, क्योंकि आपको मारना पड़ेगा रुक से, एंड देन क्वीन H6 यहां पर मेट थी, और इसीलिए करवाना ने रिजाइन किया। और गुकेश ने 2-0 के स्कोर से करवाना को हराते हुए क्लच चेस चैंपियन शोडाउन के पहले दिन जो है एकल बढ़त हासिल कर ली है। कमाल का खेल गुकेश। कल शुरुआत करेंगे गुकेश काले मोहरों से मैग्नस कार्लसन के साथ दूसरे दिन के मुकाबले में।